हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के अंदर जिसका नाम है पॉलिटिक्स अड्डा फॉर यू। और मैं आपके साथ हूं, आपका दोस्त शुभांशु शर्मा। अभी आपको पता चल गया होगा कि जो 2024 के लोकसभा के इलेक्शन अनाउंस हो गए हैं, उसमें प्रथम चरण के अंदर यूपी के 8 लोकसभा सीटों के अंदर चुनाव होने हैं, जिसमें से सहारनपुर की सीट है, कैराना की सीट है, मुजफ्फरनगर की सीट है, पीलीभीत की सीट है, बिजनौर की सीट है, नगीना की सीट है। और इन सीटों पर आपको पहले चरण के अंदर इन 8 सीटों पर चुनाव देखने को मिलेंगे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो मुजफ्फरनगर की सीट है, जिसपे अभी सभी पार्टियों ने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। अगर मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बात करूं तो संजीव बालियान चुनाव लड़ रहे हैं, जो लगातार तीसरी बार फिर से मैदान में है। अगर मैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों के गठबंधन से प्रत्याशी की बात करूं तो उसमें हरेंद्र मलिक जी का नाम है, जो पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं और पूर्व सांसद भी हैं। वो समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। उसके बाद तीसरी पार्टी बहुजन समाजवादी पार्टी से दारा सिंह प्रजापति चुनाव लड़ रहे हैं। अब मैं अगर संजीव बालियान की बात करूं, जो काफी फेमस लीडर भी हैं मुजफ्फरनगर के, और वो लगातार मुजफ्फरनगर के अंदर काफी एक्टिव रहे हैं पिछले 10 सालों के अंदर, तो वो फिर से तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है। उनका जन्म वैसे 1972 को कुटवी नाम के गांव में हुआ था और वो वैसे पैसे से पशु चिकित्सक भी हैं। उसके बाद 2014 में वो कृषि और खाद्य प्रसंस्करण मंत्री रहे थे भारत सरकार के अंदर। उसके बाद वो जल संसाधन और नदी विकास मंत्री भी रहे, लेकिन 2017 के अराउंड उनसे मंत्रालय छीन लिया गया था। लेकिन 2019 के चुनाव में जब अजीत सिंह को कड़े मुकाबले में हराकर वो जीत कर आए, फिर से उन्हें भारत सरकार में मंत्री बनाया गया। इस बार उन्हें पशुपालन, मत्स्य और डेयरी उद्योग मंत्रालय का मंत्री बनाया गया। अगर मैं दूसरी तरफ हरेंद्र मलिक की बात करूं तो वो 4 बार मुजफ्फरनगर से चुनाव लड़ चुके हैं और उन्होंने कैराना लोकसभा से भी चुनाव लड़ा था, लेकिन वो 1-2 बार जीतने में कामयाब रहे, लेकिन 4 या 5 बार वो चुनाव हारे ही हैं। तो उन्हें चुनाव लड़ने का काफी अनुभव है। जबकि उनके बेटे इस बार तीसरी चौथी बार विधायक हैं। उनके बेटे शामली से भी विधायक रहे हैं, पंकज मलिक। इस बार वो चरथावल, जो मुजफ्फरनगर जिले की सीट है, वहां से विधायक हैं। तो पंकज मलिक भी काफी फेमस लीडर हैं मुजफ्फरनगर के। अब मैं इस लोकसभा की बात करूं तो जब से आरएलडी से गठबंधन हुआ है भारतीय जनता पार्टी का, तो यह सीट निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल जीतती हुई दिख रही है। क्योंकि अगर मैं इस लोकसभा के अंदर विधानसभा की बात करूं तो इसके अंतर्गत 5 विधानसभा सीट हैं। उसमें से बुड़ाना, जहां से राजपाल बालियान जो आरएलडी के विधायक हैं, उसके बाद चरथावल, जहां से पंकज मलिक समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, मुजफ्फरनगर जहां से कपिल देव अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, खतौली जहां से मदन भैया आरएलडी के विधायक हैं, उसके बाद सरदना जहां से अतुल प्रधान समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। तो अगर मैं विधानसभा वाइज भी बात करूं तो 3 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, जबकि 2 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे है या उसके विधायक हैं। फिर भी जब से आरएलडी का गठबंधन हुआ है तो एक चीज बिल्कुल साफ है कि संजीव बालियान यहां से 100% चुनाव जीत रहे हैं। उसका एक वजह भी है कि 2019 के जो चुनाव हुए थे उसमें संजीव बालियान को 5,73,780 वोट मिले थे, जबकि अजीत सिंह, जिन्हें समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस तीनों का समर्थन था, उन्हें 5,67,254 वोट मिले थे। तो इस बार पक्ष भी और विपक्ष भी दोनों एक साथ ही है। तो इस बार संजीव बालियान 2 या 2.5 लाख वोटों से बिल्कुल निश्चित तौर पर जीतते हुए दिख रहे हैं। अगर मैं 2014 की बात करूं तो उस समय संजीव बालियान को 6,53,000 वोट मिले थे। दूसरे नंबर पर कादिर राणा थे बहुजन समाजवादी पार्टी के, उनको 2,52,000 वोट मिले थे। जबकि
समाजवादी पार्टी से वीरेंद्र सिंह चुनाव लड़ रहे थे, उन्हें 1,60,000 वोट मिले थे। तो 2014 के टाइम सपा और बसपा का भी अगर मैं वोट मिला दूं तब भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को ज्यादा वोट मिले थे और वो 4.5 लाख वोटों से विजयी हुए थे। तो आप समझ सकते हो कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कितनी मजबूत दिखाई दे रही है 2024 के चुनाव में। तो यह सीट बिल्कुल निश्चित तौर पर बीजेपी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है, क्योंकि जाट और अदर जो भी हिंदू जातियां हैं वो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और संजीव बालियान यहाँ पर फिर से एक बार प्रचंड जीत दर्ज करने जा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।